नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का फ्यूचर प्लान। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपना फ्यूचर तलाश रही है और जब आप फ्यूचर को ढूंढते हो तो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में आपको अटूट परिश्रम, अनथक परिश्रम, कठिन शब्द लग रहे होंगे आपको। अटूट यानी कि जिसका सिलसिला टूटे नहीं, अनथक यानी जिसमें आप थके भी ना और थके भी तब भी परिश्रम करें, ऐसी मेहनत की ज़रूरत है। तो क्या कांग्रेस फ्यूचर प्लान तैयार करना तो बहुत आसान है, हम सब तैयार कर लेते हैं, मुझे 5 साल बाद ये करना है भाई साहब, लेकिन इसी क्षण अभी से जाग कर आपको जो मेहनत करनी है, क्या आप कर रहे हैं? ये सवाल कांग्रेस भी खुद से पूछ रही होगी। तो बहरहाल आज इसी पर डिबेट है हमारी, लेकिन पहले देख लीजिए वो रिपोर्ट जो हमें समझाएगी कि कांग्रेस सोच क्या रही है, क्या उसका फ्यूचर प्लान है और क्या मेहनत है उसकी। तो पहले देखते हैं रिपोर्ट, फिर डिबेट की। कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुत पहले ही भांप ली थी। अब उसी बात को कांग्रेस के फ्यूचर प्लान का आधार बनाया गया है। कमजोर संगठन, बिखरे कार्यकर्ता और वैचारिक शून्यता से जूझ रही कांग्रेस ने अब संगठन सृजन के जरिए नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की योजना पर काम करना शुरू किया है। 2028 चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी, युवाओं की फौज तैयार करने का मास्टर प्लान, कमियां दूर करने के लिए बनाई कार्य योजना। कांग्रेस ने रिसोर्स पर्सन टीम दिया नाम, राहुल गांधी की पहल पर चुने जा रहे वफादार युवा। अब यंगिस्तान करेगा कांग्रेस विचारधारा की बात। पीसीसी में होगी सिलेक्ट हुए युवाओं की ट्रेनिंग, संगठन के साथ किया जाएगा वैचारिक निर्माण, हर जिले में जाएंगे ट्रेनर। कांग्रेस अब सिर्फ चेहरे नहीं, माली तैयार कर रही है जो बगिया को 2028 के लिए संवारेंगे। पूरे प्रदेश में 150 से ज्यादा ट्रेनर तैयार किए जाएंगे जो बाकायदा जनता, कार्यकर्ता और युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेंगे। अब हम अपनी उस पीढ़ी को जिसको वास्तव में अभी संघर्ष करना है, उसके लिए वैचारिक रूप से तैयार करेंगे। कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस का इतिहास क्या है, कांग्रेस का समर्पण क्या है, कांग्रेस का संघर्ष क्या है। इन प्रशिक्षकों के माध्यम से जिनको हम माली के रूप में तैयार करेंगे, आने वाले समय में ये ऐसा पौधारोपण करेंगे जो कि विशाल वृक्ष होकर के लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। पूरे प्रदेश में चुने गए युवाओं का इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिससे यह तय किया जा सके कि उनके भीतर पार्टी के लिए निष्ठा है या नहीं। क्या वो कांग्रेस के इतिहास, बलिदान, नीति और संघर्ष को सही मायनों में समझते हैं? इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देकर जिलों में भेजा जाएगा। बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद पर तंज कसने से पीछे नहीं है। कांग्रेस का मूल स्वभाव ही इस देश को तोड़कर देखना, जातियों में बांटना, धर्म के आधार पर विभाजित रखना। तो कैसे ये रिसोर्स बनेगा? तो ये सिर्फ आत्म विरोधाभासी बयान कांग्रेस की ओर से निकलते रहते हैं, जो अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए चिंतन तो करना चाहते हैं, पर उस पर बैठे हुए परिवार जिसके कारण वो डूब रहे हैं, उससे किनारा नहीं करना चाहते। चुनाव आएंगे जाएंगे, चेहरे बदलेंगे, लेकिन विचार और बुनियाद अगर मजबूत हो तो संगठन मजबूत होता है और मजबूत संगठन जीत का आधार बनता है। बीजेपी की वैचारिक मजबूती और कैडर देखकर कांग्रेस को भी ये समझ में आ गया है। तभी तो कांग्रेस अब वैचारिक मजबूती के रास्ते पर चल पड़ी है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस का फ्यूचर प्लान जीत का मास्टर प्लान तैयार कर पाएगा। ये बिल्कुल सही बात है कि आप जब भी किसी बड़ी तैयारी की तरफ जाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका अपना डीएनए क्या है। डीएनए से मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। 140 साल पुरानी, 142 साल पुरानी इस पार्टी में, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी शक्तियां तो हैं, लेकिन वक्त के साथ जिसे आप कहते हैं कि बाहर का जो कूड़ा करकट भी आ जाता है, जो एक दोष रहता है, अनिवार्य दोष, और ये आता है सत्ता में लंबे समय तक रहने से। कांग्रेस उससे भी गुजरी। तो पहले हमारे सवाल देख लीजिए, फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। क्या नया प्रयोग कांग्रेस को 2028 में सफलता के नज़दीक पहुंचा पाएगा? क्या रिसोर्स पर्सन टीम कांग्रेस की खोई हुई वैचारिक जमीन लौटा पाएगी? क्या नई तैयारी के बाद कांग्रेस का संगठन बीजेपी काडर के सामने टिक पाएगा? हमारे जो मेहमान हैं स्टूडियो में मेरे साथ हैं
युवा नेता और स्पोक्स पर्सन फिरोज सिद्दीकी साहब, बहुत इस्तकबाल उनका। नमस्कार। बीजेपी से नुमाइंदगी करेंगे युवा नेता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार शरद जी। बहुत धन्यवाद आपको। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। चैतन्य जी, कांग्रेस अपने अतीत की तरफ लौटेगी तो जाहिर तौर पर उससे भी रूबरू होगी जो 80, 90, 70 के दशक की एक यात्रा है, और जिसमें अगर आप 75 के बाद की कांग्रेस को देखेंगे तो उपलब्धियों से ज़्यादा चुनौतियां हैं, जो आपातकाल का एक अलग ही चैप्टर है और जो आता है खालिस्तान तक, और उसी की वजह से बाद में इंदिरा गांधी जी के एसेसिनेशन तक एक चैप्टर ये है। फिर उसके पहले का चैप्टर है 60 से लेकर 47 तक का, जो आदर्शों का युग है। उभरते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, तमाम बड़े नेता, और एक ऐसे भी नेता रहे जो प्रधानमंत्री भी रहे लेकिन आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता है, दिल्ली में 2 कमरे के किराए के मकान में रहते थे। ये तमाम चीज़ें कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा भी हैं, और उसके बाद कई चीज़ें चुनौतियां भी हैं। कांग्रेस अपने अतीत की तरफ जब मुड़ेगी, अपने विचार की तरफ मुड़ेगी, क्या लगता है आपको, क्या निकाल कर ले आएगी? देखिए शरद जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और बहुत लंबे तक उन्होंने सत्ता का सुख भोगा है। लेकिन पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती जा रही है। अभी आप देखिए कि जो पर्यवेक्षक आए थे, विभिन्न शहरों में गए हैं, कि उन्होंने लोगों से बात की कि भाई कांग्रेस को किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है, लेकिन वहाँ भी हमको गुटबाजी देखने मिली। देखिए, संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसका जो संगठन है वो बहुत मजबूत है। कांग्रेस के संग दिक्कत ये है कि वहाँ पर गुटबाजी बहुत है। गुटबाजी के चलते जो अभी हमारे यहाँ सप्पल जी आए थे जबलपुर में, अलग अलग गुट उनसे अलग अलग मिलने गए और अपनी अपनी बात कही उन्होंने, कुछ लोगों से भी उन्होंने बात की, और ये सामने आई बात कि ना तो यूथ जुड़ रहा है कांग्रेस से, ना जनता उनके मुद्दों को समझ पा रही है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत संगठन से वो कैसे लड़ेंगे? दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ एक नेता थे करीब 30-35 साल पहले, उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं ये दुर्गा प्रतिमाएं हैं। जैसे दुर्गा प्रतिमा किसी मोहल्ले की होती है तो वहाँ के मोहल्ले के लड़के उनको लेने जाते हैं और उसके बाद विसर्जन करने जाते हैं, तो ऐसे ही कांग्रेस की हालत थी। अगर अर्जुन सिंह आ रहे हैं तो अर्जुन सिंह गुट के लड़के जाएंगे, उनको लेके आएंगे, फिर उनको एरोड्रम तक छोड़ने जाएंगे। ठीक बात। वो स्थिति आज भी 30-35 साल बाद भी वो भी स्थिति अभी भी है कि आपकी गुटबाजी जब तक नहीं ख़त्म होगी। दूसरी बात, आप जो पर्सन वाली बात कर रहे हैं, रिसोर्स पर्सन की, तो कांग्रेस के पास तो NSUI है, युवक कांग्रेस है, सेवा दल है, लेकिन इनका दूर दूर तक पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। कांग्रेस में स्थिति ये है कि युवक कांग्रेस की कोई वक़्त नहीं बची है, NSUI का पता ही नहीं है। तो ये जो संगठन की कमजोरी है, कैसे ये आगे बहुत बड़ी एक कमजोरी मान के चलते हैं हम कांग्रेस की, और कैसे इन मामलों को लेके आप आगे बढ़ पाओगे। ये बात ठीक है कि अगर वो रिसोर्स की बात कर रहे हैं और पुरातन इतिहास की तरफ जा रहे हैं तो ये अच्छा एक प्रयोग हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन सवाल ये है कि आपके आइडियोलॉग जो ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं वो क्या कर रहे हैं, ख़ासतौर से सेवा दल। सेवा दल की सक्रियता 1930 के पहले तक जो थी, उस समय तो ऐसे दावे भी सामने आते थे कि कांग्रेस को चुनौती देता है सेवा दल। कई बार आपके खुद का एक संगठन, जो आपकी विचार शक्ति है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। बहरहाल डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, कांग्रेस विचार की तरफ आ रही है, अच्छी बात है। अपने विचार, अपने संस्कार और अपनी यात्रा को देखेगी, जैसे जो परंपरा बीजेपी में है कि चाहे कोई भी बैठक हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संघनिष्ठ सोच के प्रतिनिधि जो भी राजनेता हैं, उन सब की चर्चा होती है, उन सब की स्मृति को याद किया जाता है। संगठन गढ़े चलो, आगे बढ़ते रहो, पंचनिष्ठाएं क्या हैं, एकात्म मानववाद क्या है। अब कांग्रेस भी उसी तरफ बढ़ रही है। जी दुर्गेश जी। देखिए शरद जी, नितांत ये उनका आंतरिक विषय पर
हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पारती क्या। हमारे वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी ने पूरी उस चीज को विश्लेषण कर दिया कि कांग्रेस दलों की पार्टी है, गुटों की पार्टी है, कबीलों की पार्टी है और टुकड़ों की पार्टी है। आज वो निश्चित रूप से आपने जब वो स्टार्टिंग में अपनी उसमें कमलनाथ जी का बयान चलाया कि भाजपा के संगठन से सीखना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हमारे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी परसों जो प्रेस हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर सीखने के लिए कोई चीज कभी रास्ते बंद नहीं होते हैं, आप किसी भी उम्र से कभी भी किसी भी पॉइंट से किसी चीज को सीख सकते हैं, पर आलोचनाएं बंद करनी पड़ेगी, आरोप लगाना बंद करना पड़ेगा। आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? मैं कांग्रेस की बात बता रहा हूँ, आप मुझसे पूछेंगे मेरे बारे में तो निश्चित रूप से वो भी बोलेंगे। आपकी आरोपों की फैक्ट्री खुली रहेगी? नहीं, हमारे कोई आरोप नहीं है, हम अपने काम पे विश्वास करते हैं। आपने खुद देखा है कि इतने सालों से जनता विश्वास कर रही है शरद जी, 21 सालों से वो आशीर्वाद देती आ रही है। निश्चित तो वो हमारे जनता कामों के को दरबार लेकर में आपकी जय है दुर्गेश जी, बीजेपी की जय है। जी जी जी। तो ये अब इन्होंने नाम क्या दिया है, ट्रेनर। अब ट्रेनर से आप क्या समझेंगे शरद जी, विच टाइप ऑफ ट्रेनर? हम तो अभी तो घोड़ों के ट्रेनर ही चल रहे हैं कांग्रेस में। अस्तबल की बात हो रही है, लंगड़े घोड़े की बात हो रही है, बारात वाले घोड़े की बात हो रही। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है। कांग्रेस की कभी कोई विचारधारा नहीं है, सत्ता प्राप्ति ही उनका विचार है, उसके लिए ही वो काम करते हैं। बाकी इसके अलावा कांग्रेस की कोई अगर आप विचारधारा की बात करोगे तो वो कोई विचारधारा नहीं है। ट्रेनर शब्द से जो इन्होंने जिस शब्द को देने का काम किया, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ की तरह बात करने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता आप उस लैंग्वेज में बात करोगे तो कोई जुड़ेगा नहीं आपसे, ये लैंग्वेज का भी फर्क है उस चीज में। तो मुझे लगता है कि इस चीज पर विचार करना चाहिए कांग्रेस को। और ठीक है ना, हम तो बोलते ही है शुरू से कि संघ से सीखने की जरूरत है, संगठन से सीखने की जरूरत है, अनुशासन पालना। अभी प्रणब मुखर्जी गए, अभी छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम गए नागपुर, तो अब ये परंपरा तो शुरू हो ही गई, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं संघ मुख्यालय। देखिए निश्चित रूप से हम संघ तो सबके लिए, संघ वो दल है, वो संघ वो संगठन है जो हर एक व्यक्ति के लिए, जिसको भी राष्ट्रीयता से प्यार है, मेरा उनसे भी आग्रह है। आपके दर्शक क्योंकि जन सरोकार से जुड़ा हुआ बंसल चैनल है, हर आदमी देखता है, उन सबसे भी अगर जिसमें राष्ट्र के प्रति जिसकी भी भावनाएं है और वो राष्ट्र के प्रति काम करना चाहता है तो उसको अवश्य संघ और शांति की यात्रा में जाना चाहिए। जी चलिए फिरोज जी, एक बार संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से हम बात कर रहे थे, ऑन कैमरा बात कर रहे थे, तो उनसे हमने पूछा कि अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी कोई व्यक्ति संघ की सदस्यता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लेना चाहे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, उसको कांग्रेस में बना रहते हुए, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए हमारा सदस्य हो सकता है, बशर्ते उसका भरोसा हमारी सोच और दृष्टि में। बहरहाल ये एक अलग बात है। आप कैसे देखते हैं, कितना कठिन और कितना चुनौतीपूर्ण टास्क आपको लगता है? और आपने विशेषज्ञ और आपके मित्र दुर्गेश जी की बात भी सुनी। देखिए, दुर्गेश जी जो कुछ कह रहे थे वो तो विरोधी दल हैं हमारे, तो विरोध की बात तो करेंगे ही, वो आलोचना ही करेंगे, हमको यही उम्मीद है उनसे। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई कि हमने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है, अभी हमने जिला अध्यक्ष बनाए और अब जो है हम जो ब्लॉक कमेटियाँ बनाएंगे, बूथ कमेटियाँ हैं, हमारी मंडल सेक्टर हैं, इन सबको ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम दिया है। पूरे देश में कांग्रेस का हर गांव में एक वैचारिक कार्यकर्ता आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अब आज के नई चुनौतियां हैं, राजनीतिक और लोकतांत्रिक चुनावी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से पार पाने के लिए आदरणीय महेंद्र जोशी जी के नेतृत्व में हमने जो प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, तो अभी हम ट्रेनर बना रहे हैं 120। उसके बाद जो ये स्टेट ट्रेनर होंगे, उसके बाद हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग, हमारे जिला अध्यक्षों को, प्रदेश पदाधिकारियों को, उनको ट्रेनिंग देंगे। और ये जो 120 लेकिन यहाँ एक छोटा सा मेरा विनम्र सवाल है फिरोज जी, कि मध्य प्रदेश में 2003 के बाद 2018 का एक छोटा वक्फा छोड़ दें तो आपके हाथ सफलता नहीं है, और इसी तरह यूपीए की सरकार 2014 में जब से गई है तब से आपके पास सफलता नहीं। तो आप अपनी पार्टी के युवा तत्व को ये कैसे समझाएं, क्योंकि इसका या तो बहुत निर्ममता से आपको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा,
या फिर क्योंकि आप अतीत की गौरवशाली बातें करेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा उसको डाइजेस्ट कितना कर पाएंगे, कठिन है कहना। देखिए, कांग्रेस जो है वो इस देश का डीएनए है और जो विचार है लोगों का, भारत की जो मूल अवधारणा है उसकी बात कांग्रेस करती है। भारत के संविधान, समतामूलक समाज और जो समाजवादी विचारधारा है कांग्रेस की, ये जन जन तक पहुंचाती है। अभी भी हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम यही लोगों को, युवाओं को बता रहे हैं कि जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले की कांग्रेस ने क्या क्या काम किए, फिर आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का क्या योगदान रहा और आज़ादी के बाद कांग्रेस का क्या क्या उपलब्धियां इस देश में हासिल की है। यही तो हमारा है कि हम जो हमारे बूथ हैं, ब्लॉक हैं, जिला स्तर पे देंगे हम ट्रेनिंग, फिर विधानसभा स्तर पे देंगे, फिर ब्लॉक, फिर मंडलम और फिर सेक्टर, और सेक्टर से लेके बूथ तक हम सबको ट्रेनिंग देंगे। और इसी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो हम नए तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं, इन्हीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता को जोड़ रहे हैं। और सोशल मीडिया जो और चुनावी प्रबंधन, ये भी हम सिखाएंगे। जिस तरीके से जो बिहार का भी मामला आ रहा है या महाराष्ट्र और हरियाणा में जो जिस तरीके से चुनावी प्रबंधन, जो चुनाव हुए हैं जिस तरीके से और गड़बड़ियाँ सामने आई, इन गड़बड़ियों से कैसे दो चार हुआ जाए, ये भी कांग्रेस जो है सिखाएगी। और अब हम इसको बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से नीचे तक, अभी आज हमारे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, 2-4-5 दिन के अंदर में हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो घोषित हो जाएंगे, उसके बाद हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे प्रदेश की। तो 1-1.5 महीने के अंदर में हम प्रदेश पदाधिकारियों की सबकी ट्रेनिंग कर देंगे। उसके बाद हम फिर जिलों में की तरफ रुख करेंगे और जिला पदाधिकारी, विधानसभा, ब्लॉक पदाधिकारी और इससे नीचे जाएंगे। तो जो मूल बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, अब 15 लाख देंगे, देश में 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। तो जो झूठ का प्रचार प्रसार, सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान जिस तरीके की, इससे लड़ने के लिए अब हम पूरे योद्धा तैयार कर रहे हैं जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। और ये योद्धा जो है ये अब जन जन तक जाएंगे और हम उनको वेल ट्रेंड करेंगे कि सोशल मीडिया पे आपको कैसे काम करना है, मीडिया में आपके साथ कैसा रहना है, जनता के बीच में जो पार्टी का प्रचार है, पार्टी की में जो कमियां हैं, वो जो कांग्रेस की उपलब्धियां, वो कैसे बताना है। तो अगर हम तरीके से संगठन सृजन कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, पचमढ़ी में सांप तक आ गया था ट्रेनिंग लेने, और आपने तो 3 दिन में भोजन, बैठक और विश्राम, वो खत्म हो गई भारतीय जनता पार्टी। इतिहास पहले भी नहीं बता सकते और इतिहास बात का भी नहीं बता सकती। बोल लीजिए दुर्गेश जी, जल्दी 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी जो है, और वाले आज हम पर आरोप लगा रहे हैं शरद जी, अब इनकी भाषा तो देखिए, वेल ट्रेनिंग करेंगे, उनको टीचिंग करेंगे, इंटरव्यू हो रहे हैं, ये क्या है? ये संगठन नहीं हो सकता है इससे। आप इससे एक सीईओ, एक लिमिटेड कंपनी तो चला सकते हैं, पर ये इसकी कहीं नहीं। और ये खुद बोल रहे हैं कि झूठ का प्रचार पर 15 लाख रुपए 70 साल, तो 15 लाख किसने झूठ का प्रचार किया? आप ही ने कहा था कांग्रेस का। अरे भाई, आपने कहा था ना, वही तो हम बताएंगे लोगों को। आप कहते हैं 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो हम वही बताएंगे कि 70 साल में क्या क्या हुआ है। सोना निकालने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो दर्शाता है कि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। पर इन बातों को आप जनता के बीच में, अगर आज आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, अगर किसी चीज को सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आलोचनाओं से निकलकर आपको यह सब चीजें करनी चाहिए फिरोज जी, वरना उसके बाद आपके पास जो आप 20 सालों से, मैंने कहा ना कि हम इतिहास 140 चैतन्य जी की तरफ चलूंगा, कांग्रेस का बताएंगे, चैतन्य जी की तरफ चलना चाहूंगा। 140 साल का इतिहास है हमारे पास। जी चैतन्य जी, एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जब जाएगी तो युवाओं को क्या वो अपील कर पाएगी? मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस की लोकप्रियता रसातल में चली गई है, ये जनता की अदालत है। और 2018 में कांग्रेस ने अपने आलोचकों को भी चौंका दिया था जब मध्य प्रदेश में वो 15 साल का सूखा ब्रेक करके उसने, हालांकि वक्त बहुत कम रहा, लेकिन फिर भी चुनौतियां बहुत गहरी हैं कांग्रेस के सामने, क्योंकि समाज भी बहुत तेज़ी से बदला है। छिंदवाड़ा जब कांग्रेस लोकसभा सीट हारी, तो जब वहाँ पूछा गया आम आदमी से छिंदवाड़ा के, तो उसने कहा अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ का विकास प्रभावित होता है, कमलनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब हमें तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि छिंदवाड़ा का विकास कैसे हो। तो अब लोग इस नज़रिए से भी सोचते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की ये अपील जो वो दावा कर रही है, ये पहुंच पाएगी नीचे तक?
ये देखिए शरद जी, अगर कोई अच्छी बात किसी से सीखने को मिलता है तो उसको सीखना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन से लड़ने के लिए हमको इस तरह के जो प्रयोग हैं वो करना पड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे करना चाहिए उनको। लेकिन सवाल ये आ जाता है बार बार कि जो इनका हाई कमान है कांग्रेस का, वो निर्णय लेने में बहुत ढीला है। और आप देखिए कि जिस जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया था प्रदेश का, उनको 10 महीने लग गए अपनी कार्यकारिणी बनाने में। तो जब आप किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं दोगे और उसको आपने अध्यक्ष तो बना दिया, वो कागजी अध्यक्ष बना हुआ है। हमारे जबलपुर में जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है वो 1 साल हो गया, वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाया, जबकि नियम ये था कि 1 महीने के भीतर आपको कार्यकारिणी घोषित कर देनी थी। तो सबसे पहले तो हाईकमान को ये देखना होगा कि हम निर्णय कितनी जल्दी लें। आज अगर 15 महीने की सरकार कांग्रेस की चली गई तो उसके पीछे सिर्फ ये था कारण कि कांग्रेस हाईकमान ने निर्णय नहीं लिया सिंधिया जी के बारे में। अगर तत्काल निर्णय ले ले होते तो हो सकता है कि 5 साल तक उनकी सरकार चलती और 5 साल के बाद भी उनको मौका मिल जाता। अभी यही मामला सिद्धारमैया जी को लेकर चल रहा है कर्नाटक में। जी वही चल रहा है जी, वो चल रहा है। तो उसमें निर्णय न लेने से लिंगर ऑन हर चीज को करते रहोगे आप, तो फिर उससे ये होता है कि लोग निराश हो जाते हैं कि भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। और फिर लगातार सत्ता से दूर रहने से भी कार्यकर्ताओं में एक असंतोष की भावना बनती है कि यार हम इतना प्रयास करने के बाद भी अगर हमें सत्ता प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर इस तरह से जो लोग हैं वो जो इधर उधर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में आधे से ज़्यादा तो कांग्रेसी नेता चले गए। तो ये कांग्रेस को बहुत गंभीरता से सोचना होगा और सबसे पहले उनके हाई कमान को सोचना होगा कि हम तत्काल निर्णय लें। किसी भी चीज के लिए अगर निर्णय लेना है तो हम तत्काल निर्णय लें। जी, ये बहुत अच्छा मंत्र आपने रखा है, इसको सुझाव के तौर पर अगर कांग्रेस ले कि आप निर्णय लीजिए। आपको सिद्धारमैया चाहिए या शिव कुमार जी चाहिए, कौन चाहिए आपको, आप निर्णय करिए। टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में मसला उलझा रहा, वहाँ पर पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच में राजस्थान में उलझा रहा। आपको इस अनिर्णय से निकलना पड़ेगा। कभी 2.5 साल के फार्मूले की बात है। दुर्गेश जी बहुत कम वक्त है, 15 सेकंड जी। देखिए, मुझे लगता है कि इसको सब चीजों को सोच विचार कर कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। बाकी शरद जी कुछ होने जाने वाला नहीं है इनसे। अभी सब अभियान ऐसे ही। अभी एक अभियान और चला था इनका, सृजन अध्ययन अभियान क्या था इनका, उसमें आपने जिस तरह से लाते घूसे गाली गलौज सब देखिए आपने उसमें। यही हाल इनके इसी मूवमेंट का भी, इसी अभियान का होना है। कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ जब सत्ता होती है तब इनका संगठन थोड़ा बहुत दिखता है। बाकी ये आपसी लड़ाई में, आपसी कबीलों में, आपसी गुटों में, आपसी टुकड़ों में ही बटे रहते हैं। फिरोज साहब। भाई साहब, निर्णय के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी का कहना ही क्या है। एक अध्यक्ष के इतने सारे कार्यकाल बढ़ गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और 15 महीने जो थे वीडी शर्मा जी फ्री में ही अध्यक्ष रह गए, और बनना किसी और को था, बन कोई और गया। और अगर यही संगठन इतना मजबूत भारतीय जनता पार्टी का होता तो ये 10 कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते कांग्रेसी, और हर जिले में एक पूर्व कांग्रेसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। जबलपुर में बिश्नोई जी हैं, उनके पिता खाटी के कांग्रेसी थे, और वही उन्हीं पर लोग विश्वास करके उनको जो कांग्रेस का कुछ वोट मिल जाता है उसकी दम पे आप टिके हो। अभी हमारे सब कांग्रेसी वापस हो जाएंगे तो कल आपकी सरकार ही नहीं रहेगी। इसलिए कांग्रेस का आप शुक्रगुजार रहिए कि कांग्रेस की वजह से आप टिके हुए हैं। जो हमारे लोग हैं इनको तो हम बहला फुसला के देर सवेर वापस ले ही आएंगे अपने पास, और लाना होगा तो लाएंगे, वरना हमारा वैचारिक कार्यकर्ता है वो दमदारी से टिका रहेगा। सपने देख रहे हो आप, आपको मुबारक हो। भाई मैं ये कह रहा हूँ ये 10-12 और साथ में दुर्गेश भाई बड़ी मुश्किल से आप जैसा पुराना भाजपाई मुझे मिलता है, जो खाटी का पुराना भाजपाई है। दुर्गेश जी, लेकिन आपके मित्र ने जो बात कही है, थोड़ा सावधान हो जाइए। पार्टी के वरिष्ठ जो रणनीतिकार हैं उनको भी सतर्क कर दीजिए कि कांग्रेस भेज रही है किसी रणनीति के तहत, बुला लेगी कभी, फिर क्या करेंगे आप। देखिए, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ये बुलाने अगर जिनको कद्र होती ना तो उनको जाने ही नहीं देते। इनको कोई कद्र नहीं है। हमारे यहाँ से आया हुआ मंत्री आपके संगठन के आदमी को नहीं पहचानता। इनको मुगालते में जीने दीजिए, जीवन भर मुगालते में जीते हैं। मोदी कह रहे थे कि एक मंत्री जो है वो मेरी जड़ें काट रहे हैं। मेरी लाल के हसीन, तो यही हम कह रहे हैं ना कि आपका संगठन कुछ नहीं कर पाया। पन्नालाल शाक्य तो हमारे आदमी आपके यहाँ जिला अध्यक्ष बन गए। धन्यवाद करूंगा आप तीनों मेहमानों का
निश्चित तौर पर राह आसान नहीं है, लेकिन आपको जड़ों की तरफ लौटना है तो तरीका यही है। आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ आपके पूर्वजों की गौरवशाली वाणी कभी गूंजती रही है। वो क्या थी? क्या आपने उसको कुछ गलत उसका अर्थ निकाल लिया? क्या आप उसको कुछ गलत समझ गए? वहाँ जाना पड़ेगा। यही हमारे यहाँ भारत में अगर बात करें तो ये परंपरा आज भी है कि आप अपने गांव जाते हैं और गांव में भी जाकर जहां आपकी श्रद्धा और आस्था है, जिसे कुल देवता या कुल देवी कहते हैं, वहां जाकर आप अपनी ऑफरिंग्स करते हैं, अपनी पूजा करते हैं और फिर आप अपनी ताकत से अपना सफ़र शुरू करते हैं। कांग्रेस के लिए भी ज़रूरी है, उसे समझना होगा जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, पटेल को और वो पूरी एक सीरीज़ को कि वो क्या सोच लेकर आए थे, चाहे वो तिलक हों, चाहे वो गोखले हों। तब जाकर आप उस कांग्रेस को समझ पाएंगे कि वो कांग्रेस क्यों 40 या 45 साल तक सत्ता में रही और एक गौरवशाली इतिहास उसके नाम रहा। नमस्कार।